वैसे 36 कौम का लोग आप विराजमान हो। पहली बात तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ कि पहले भी आप लोग हनुमान बेनीवाल जी ने आशीर्वाद और वोट दिया और लोकसभा में भेजा, तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। 36 कौम का लोग आप विराजमान हो, एसी ओबीसी सब लोग आप विराजमान हो। विशेष तौर से मैं बावरी समाज और जो एसी का लोग है, मैं सब लोगों को निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को वोट दे और हनुमान बेनीवाल जी को विजय बनाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम की बात सुने और दिन और रात संघर्ष करे। और वैसे आप लोग सब सुन रही हो, जो हनुमान बेनीवाल जी के सामने जो कैंडिडेट खड़ी है वो एक कि जितार मन लोकसभा में भेज दियो, जो बाबा साहब जी ने संविधान लिख दिया मैं चेंज कर दे। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ, एसी और आप ओबीसी का लोग, सारे समाज का लोग आप बैठे हो, 36 कौम का लोग, आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को वोट दो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा में जावे 36 कौम की लड़ाई लड़े, किसान और जवान के वास्ते सड़क को ले संसद तक आपकी लड़ाई लड़े। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ कि जो आपने लिया आदमी लड़ाई लड़े और अपनी बात उठावे भी आदमी को आप साथ दो। आपको हनुमान बेनीवाल जी हमेशा ही आपने ध्यान है कि आपके दुख सुख का भागी बने और हमेशा ही आपके बीच में रहे। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद इंदिरा जी बावरी, पूर्व विधायक मेड़ता। संबोधन की कड़ी में मैं अपना स्थानीय विधायक लोक लाडला विधायक भाई मुकेश जी भाकर ने आमंत्रित करूं। आप पधारो और आप उद्बोधन मांग। बोले तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की। आज ग्राम बलदू की चुनावी सभा में आपने बीच पधारा। नागौर इंडिया अलायंस का प्रत्याशी के तौर पर बड़ा भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब आके साथ पधारा। मेड़ता का पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी साहब मंच पर विराजमान। दौलत जी मेला साहब पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय और समस्त लाडनू की जनप्रतिनिधि, प्रधान जी, उप प्रधान जी, समस्त लियाकत साहब, विकास जी, सारा पधारेड़ा सब जनप्रतिनिधि और अठा आप सब बलदू पंचायत बलदू ग्राम आयडा सारा बड़ा बुजुर्ग और युवा साथी। बलदू गांव हमेशा बा लोगों को साथ दियो जिका किसान और जवान का मुद्दा उठाए। आप लोगों को सबको मन हो, पूरी लाडनू तहसील का लोगों को, जिला का लोगों को, कि भाई प्रत्याशी के तौर पर जेकी कांग्रेस और आरएलपी जेकी विचारधारा दोनों पार्टियों की सेम है, जेकी भाजपा के लोगों के खिलाफ, सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जेकी पार्टियां लड़े और जगह की विचारधारा समान है, वे लोग एक साथ आना चाहिए। और आप सबकी इच्छा के अनुसार कांग्रेस पार्टी और आरएलपी को गठबंधन हुई, इंडिया अलायंस के तौर पर हनुमान जी ने अपने बीच भेजा है। और आगे 12 में मारू ज्यादा आप लोग जानो, मैं 2018 को चुनाव लड़ो, 23 में 18 में ये बलदू गांव हमेशा थे लोग 1000 वोट ज्यादा की लीड मन भी टाइम भी आप लोग दी। हनुमान जी ने आप लोग चौकदा का चुनाव में भी वोट डाला और ब्यू पहली भी खियूसर के विधायक के तौर पर आप सब लोग जानो। जब भी इस देश में किसान की कटई बात आई, कटई जवान की बात आई, कटई दलित अत्याचार की बात आई, खटे भी 36 कौम पर कोई अत्याचार हुए भी के खिलाफ कद भी आवाज उठाने के लिए अगर सबसे ज्यादा संघर्ष राजनीति में कोई करो तो वह हनुमान जी बेनीवाल है। और आज अपना सब लोगों के लिए एक खुशी भी बात की है कि आपा हमेशा आमने सामने कदी रहता। बहुत सा लोगों की इच्छा है कि भाई विद एमपी के तौर पर आप हनुमान जी ने वोट देना चाहता, नीचे स्थानीय तौर पर आप सब लोगों को लगाओ भी मारे से आगे भी रही हो। लेकिन आज सारा लोग जखा लोग संघर्ष को मादा रखे, जगह राज के चिपणू को नहीं, कई लोग कैसा राज है काम करा लिया। तो भाई किसान ये तो हमेशा हक की लड़ाई लड़ ली है, राज के चिप पर अपन कभी कोई काम करायो को नहीं। अपन ताकत रखनी है, ये बात को आप लोगों में भरोसा, ये बात को आप लोगों भरोसा लेबन में सब लोग आए। आज देश में जिस तरीका 10 साल भाजपा की सरकार चाली है,
और जिस तरीकों पहली हिंदू मुस्लिम ने आपस में लड़ाया, फिर 750 किसान शहादत दे दी दिल्ली का बॉर्डर पर, और बी टाइम एनडीए का अलायंस में हनुमान जी यहाँ बी टाइम अलायंस तोड़ो और किसाना के सागे सड़क पर आया, लेकिन भाजपा की लोग भी बा किसाना की कोई सुध कौन ली बी के बाद अब आकी नजर SC/ST का आरक्षण पर है। तो मैं आप सबू निवेदन करना चाहूं कि जखा लोग आपा कई लोग यहाँ आवे कि भाई भाजपा दे दे आमकाला काटा ऊपर मोदी की लहर खटई कोनी है। सब बुरी स्थिति राजस्थान में भाजपा का लोगों की रेबाली है। मैं कई सीटा पर जा रहा हूँ, सब जगह बुरी तरीके से भाजपा हार रही है। अपन मजबूती के सागे, क्योंकि जगह की समान विचारधारा है, चाहे सीकर में कम्युनिस्ट हुए, चाहे बैठक आदिवासी पार्टी हुए, चाहे अठा RLP हुए, तो आपनो सबको फर्ज बने कि आप लोग गठबंधन ने सफल बनावा, इंडिया अलायंस ने जीतावा। ये बात की बोलाऊं आप लोगों ने दे बनाया। आपने 19 तारीख को वोट है, चुनाव चिन्ह बोतल को निशान है, तीसरा नंबर पर बिन आपा लोगन जी की बहन बेटियां हैं, जी की मां बन आपा लोगन पहुंचाणु पड़ती, जगह युवा साथी है जी जोश थे लोग स्वागत करो भी जोश के सागे अपन वो आपनो चुनाव चिन्ह घर में हर घर में पहुंचाणु पड़ी जद और वोट आपा डलवा ले जद अपनी जीत हुई। आज सुबह में जदू लाडनोम घुस्या तो लोग यहाँ का भाई लाडनोम कम रेसी कांग्रेस और RLP भाजपा ज्यादा रेसी, लारे भी आपा आकी आ बातन तोड़ और हमेशा आगे रही। और जका भी लोग भाजपा में गया है बेके कोई कहे के साहब माने प्रधान बना देसी, तो लारे देवजी पटेल और आपने नज्जी काले राठऊ जीतेड़ा भी बार कालू जी भी बार नज्जी जीतेड़ा पर दोन ने बना दिया प्रधान, अब गल और बना दी एक दो ने। कोई प्रधान ने क्यों बनी, तो अठाऊ ही बनी, कांग्रेस बनी और एक जैसी विचारधारा का लोगों बनी। तो आपा लोगों ने बात को ध्यान रखना है, जखा लोग लड़ पावे, जखा लोग संघर्ष कर पावे, बा लोगों ने अपन चुनाव जितार भेजनु है। ये बात के लिए आप लोगों के बीच आया एक बार पुनः, क्योंकि बलदू में जद भी चाहे लाडला चुनाव में मैं कांग्रेस के सागा एनडीए गठबंधन हनुमान जी आया तो भी आप लोग सहयोग करो। मैं विधानसभा को लड़ो 18 को 23 को दोनों में आप लोग बढ़िया बहुमत आगे निकालो। तो एक बार और आप लोगों वोट की अपील करवाना आया ताकि लोकतंत्र मजबूत हुआ, अपना संविधान बचे और अपना सब लोगों का अधिकारों के लिए लड़वाड़ो व्यक्ति दिल्ली जा सके। इसके लिए आप सबने वोट देना है, बोतल का निशान पर देना है, ज्यादा से ज्यादा वोट डलाना। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुकेश जी भाकर। और संबोधन की कड़ी में मैं भाई विकास जी बूटक ने आमंत्रित करूं, आप आओ और सभा ने संबोधित करो। राम राम शाह। इंडिया गठबंधन की इस चुनावी सभा में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल, लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर, कालूराम जी गेनाना, लियाकत जी, रामूराम जी, सम्मानित मंच, सामने विराजे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज की सभाओं में सबसे बड़ी सभा बड़दू के अंदर है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़दू का मेरे परिवार से और मेरा व्यक्तिगत लगाव आप लोगों के साथ हमेशा रहा, चाहे 10 साल 15 साल परिवार से 60-65 साल से। आप लोगों आज ये बात पार्टियां जाति धर्म न छोड़ एक लोकतंत्र बचाने के लिए आप सब लोग आज एक हुए। आप लोगों को विशेष निवेदन है कि अब की बार वापस हनुमान जी बेनीवाल ने देश की संसद में भेजो ताकि अपना मुद्दा ने उठा सके, मजबूती में अपनी बात रख सके। आज लाडनू को जो माहौल है भी लाडनू तो फर्क पड़ियो ही पड़ियो है, लेकिन बाकी तहसील में भी फर्क पड़ियो है। आपन वो जोश वो जुनून 19 तारीख का बोतल के निशान पर वोट की चोट देनो है विपक्षियों ने। आप लोगों ने बहुत जानदार शानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। आप सब हमारी बात को सुने, समय दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अब लियाकत अली जी ने सुनना चाहे, पहले हट बैठा विचार कराया गया, लियाकत जी की बात सुना, यहाँ का प्रत्याशी रहे हुए आप आइए। लियाकत जी आपकी बात सुनना चाहते हैं, यहाँ से आप प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके गांव में नागौर लोकसभा क्षेत्रों
लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस और आरएनपी के गठबंधन हूं। आपके गांव में पधारेला सम्मानित मंच पर बैठे हनुमान जी बेनीवाल, हमारे लाडले छोटे भाई लाडनू विधायक मुकेश जी भाकर, लाडनू के समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन विकास बोर्ड का हमारा भतीजा है, इनके पिताजी भी मेरे मित्र थे। पूर्व विधायक इंदिरा देवी जी बावरी और कालू तो मके काका भतीजा साथ है, कोई दिक्कत कोई नाम लेवन सही घर की मुर्गी रामू राम जी साख और सम्मानित मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण, गांव का बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग माई, नौजवान साथी, माताओं बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ठालोगा के बीच के मायन आया और 6-7 घंटा लेट आया। तो मन तो पहली मैं 2014 में 14 चुनाव लड़ियो ने, जहाँ मैं रूपाराम जी, जाकिर हुसैन जी गेसा उधर रीतगंज जी लोम रोड माँ की सत्ता बचाने वास्ते बीटीएम लोकसभा चुनाव लड़ियो और माँ को कही कि चोली दामन और 7 पुरानो है और माँ की मन के मायने आपका इच्छा भी ही कि भाई अगर गठबंधन के मायने आवे जाए तो कांग्रेस की सीट आवे जाए तो माँ के मुकेश जी के गठबंधन में आवे जाए सौ पहली हनुमान जी ने और सीनियरिटी के हिसाब में हनुमान जी को ही नंबर आनो हो। तो मैं आपने वो विश्वास दिलाओ कि लाडनू विधानसभा प्लस माके जगह जुड़ेड़ा है, भाई लोगों में बहुत बड़ी खुशी की ले रहे कि भाई माँ को गठबंधन को आदमी माँ की पैरवी कर बड़ो, माँ की जनता की सुख दुख साथ निभा बड़ो आदमी माँ को सरप्रस्त बने और भारत की सौ बड़ी जगह संसद है बिग माइन माँ का मुद्दा उठा। अब दूसरी बात थाने एक बात कहनी चाहूँ, ज्यादा नहीं कह के मैं 2008 में चुनाव लड़ियो, बी टाइम में मैं चुनाव हारियो या जीतियो बी को सवाल को नहीं, लेकिन मैं जगह गाँव में गयो हनुमान जी, जब मन हर 36 कौम की किसान जनता इतो प्यार मोहब्बत दी हो, इतनी भीड़ आई तो मत भी भीड़ ने अगर कुछ हो गया अपन जीत गया चुनाव। आज तक मन में कोई नहीं कहा एमएलए कौन बढ़िया, मैं सेवा की भावना आयो और सेवा करवान में अब इतनी बड़ी मंडली बन गई बाकी। तो वो एक सेवा को माध्यम है। मैं आपने कहना चाहूंगा हनुमान जी ने आप कटी ढूंढ लिया, थाका आदमी यही तो मैं ढूंढा दिया, समझ गया। नागौर में हमारा पड़ोसी और है। तो मेन चीज है कि बलदू गांव के मायने ई मीटिंग और मैसेज जानो चीज है कि किसान की बात करे। किसान देखो एक बात, कोई आदमी संकीर्ण दिमाग का लोग हुए, किसान तो जाट ही है। अरे किसान थाके गांव बलदू में ब्राह्मण खेती करे, मेघवाल खेती करे, मुसलमान खेती करे, खाती कुमार नाई धोबी दीदी सब खेत पावे और आप 36 कौम का लोग किसान है और किसाना की लड़ाई ये लड़ाई बाकी बात ये बतासी। लेकिन मारो आप वो निवेदन है कि महाकाली कंपनी ने थे सहयोग करियो अगर और करियो तो आपनी बात है कि जमीन से ले और बड़ी बड़ी बात तक की आपने पैरवी हिंदुस्तान के संसद में कर सके, चाहे संविधान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे आम आदमी की जरूरतमंद की बात हो। तो आ भावना के साथ मैं आ चाहूँ कि बलदू गांव से एक विस्फोट हुए नारो लागे और किसानगर 36 कौम का वोट जगह हनुमान जी के पक्ष में करे और ज्यादा से ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ के लाडनू सौ आगे काटियो। आ चीज थाऊ शुरुआत करनी चाहूँ आई भावना और आई आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब सांसद महोदय हो सके आ बढ़ जाओ, ध्यान रखिए, बहुत काम हो सके लियो साहब। बलदू की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारा लगाए। जय वाले विट्ठल जी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित लाडनू के विधायक छोटे भाई मुकेश भाकर जी, मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, लियाकत साहब, भाई कालू जी, रामू जी साग,
हमारे खियाराम जी गिटाला, छोटे भाई विकास बुरडक, दौलत जी मेला, हमारे बूढ़िया जी दिल्ली से आए। अब चुनाव दें, ठीक। सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बल्दू गांव का हमेशा सहयोग आशीर्वाद मुझे मिला। पिछले चुनाव के अंदर भी आपने एक तरफा मतदान किया, मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। बीच में भी जब भी मौका मिला, कोई कार्यक्रम में आए, कोई रैलियां हुई, कोई आंदोलन हुए, तो आपने निश्चित रूप से मुझे मजबूती देने का काम किया। मुझे समय समय पे नई ऊर्जा लाडनू के इलाके से मिली, और पिछली बार का जब चुनाव था तब लाडनू क्षेत्र से भारी वोटों से आपने मुझे जिताया था। और जवान किसान की मैं बात करता हूं, अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि हनुमान जी तो कभी इधर से लड़ लेते, कभी उधर से। मैंने कहा इधर उधर से नहीं लड़ रहा हूं। किसान जवान का जहां सम्मान नहीं होता है वहां मुझे तकलीफ होती है। मेरी पार्टी का जो बोतल का चुनाव चिन्ह है, कितनी मुश्किल से बचाया, मुझे पता है कि बोतल छीन ली थी पहले ज्योति जी ने शिकायतें करके, टायर आ गया, समय की बातें थी, टायर पे आपने मुझे जिता के भेजा, फिर बोतल आई और विधानसभा का चुनाव बोतल से लड़ा, ये बोतल ही है वापिस। हाँ, एनडीए गठबंधन से इंडिया अलायंस के अंदर आ गया। उसका कारण आपको बता दूं, जब जीत के गया था, पहले कोरोना काल आया, जिस तरह लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, उस सरकार से मन भर गया। और जब देश का किसान तकलीफ में था, तीनों कृषि बिल जिसका विरोध करने के लिए, और यूपी, हरियाणा, दिल्ली के कई किसान के बेटे सांसद आगे नहीं आ रहे थे, जब किसान नेताओं ने कहा कि आप सत्ता छोड़ो, पंजाब से चला वो आंदोलन, हरियाणा, दिल्ली, यूपी पहुंचा, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन नहीं था। उन्होंने कहा कि आप मोदी को छोड़ो और हमारे को बल मिलेगा सिर्फ भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान कौम के सम्मान के लिए। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पे आपके लिए 70 दिन तक बैठा रहा। शायद पहला सांसद था जो सड़कों पे बैठा था। भाइयों, जब अग्निवीर योजना आई, अग्निपथ सेना के सम्मान के अंदर, एक व्यक्ति जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया देश के अंदर, बार बार इस बात को याद दिलाया सरकार को, लोकसभा, ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, विपरीत परिस्थितियों के अंदर, संघर्षों के साये के अंदर, उसने प्रधानमंत्री से टक्कर ली, रक्षा मंत्री से कहा कि हम इस अग्निवीर का विरोध करते हैं। बोला आप जनता को, युवाओं को गुमराह कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आधी जीत आपकी कराई, 25% से 75 वापिस भेज रहे थे, अब आधे बच्चों को रखेंगे, आधों को वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये चुनाव जिता के आपने भेज दिया तो अग्निवीर, अग्निपथ योजना को खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैली देश में फिर चालू कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी वहां पर टकटकी लगा के, उनके साथ एक बाहुबली ने जिन्होंने कृत्य किया, वो सारी पहलवान बेटियां हरियाणा की थी, यूपी की थी, दिल्ली की थी, नागौर और राजस्थान की कोई भी नहीं थी। लेकिन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने ज्योति मिर्जा नहीं गई थी। उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने अगर देश का सबसे पहले चुनाव सांसद पहुंचा, नागौर का सांसद था, जिन पहलवान बेटियों को आखिरी तक लड़ाई लड़के न्याय दिलाया, उस बाहुबली का चालान कराया। भाइयों, 2005 से लेकर अभी तक मुझे देखा, लाडनू, डीडवाना के ये इलाके जब किसान के निर्दोष बेटों पे जब गोलियां चलती थी, जब आप परेशानी में थे, एक व्यक्ति हमेशा आपकी लड़ाई लड़ता था, वो जान हथेली पे रख के आपकी रखवाली करता था, आगे खड़ा मिलता था। उसने कभी परवाह नहीं की कि मेरा राजनीतिक कैरियर का क्या होगा, मैं मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, विधायक बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मैं हमेशा आपके लिए लड़ा और अन्याय के खिलाफ लड़ा। अगर किसी भी जाति को मेरी आवश्यकता हुई और मुझे बुलाया तो जाति को न्याय दिलाने के लिए गया। कालू जी इस बात के गवाह है
कि प्रदेश के अंदर दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई किसी व्यक्ति ने लड़ी, नागौर के सांसद ने दलित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर ये बात कहने का कोई मादा रखता है कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां जाट समाज, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल, माली हमारी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट जज नहीं है, ये 2 बार इस बात को उठाना। और सरकार ने एक मीणा हाईकोर्ट जज बनाया और एक मुसलमान हाईकोर्ट जज बनाया। अब मेघवाल भी बन जाएगा, जाट भी बन जाएगा, गुजर भी बन जाएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा। ऐसी पीड़ा लोकसभा के अंदर कहना बहुत बड़ा जोर आता है। लोकसभा में ये बात नहीं बोलते। एक हमारे जो थे जगन गुजर, जिन्होंने गुजर महिला को निर्वस्त्र करके घुमा दिया था, एमएलए साहब याद है आपको? तो मुझे किसी ने पर्ची लाके पकड़ा दी कि साहब जगन गुजर ऐसे कर दिया। तो मैंने बोला साहब इसका एनकाउंटर करो लोकसभा के अंदर। मैंने कहा ऐसे व्यक्तियों का एनकाउंटर करना चाहिए ताकि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे। जगन गुजर इतना डर गया और 3-4 दिन बाद उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बाद जेल में बैठे उसने एक बात समाचार पहुंचाया कि हनुमान जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरा तो इनकाउंटर होने वाला ही था, मैं सरेंडर हो गया और बच गया। लोकसभा में उठाने से पुलिस डर गई, बोले मारो इसको, लोकसभा में मामला। तो लोग डरपोक है, अरे लोकसभा में आको को मार दो तो मार देते बेचारे को। तो देखो उसका काम भी बन गया और जेल भी चला गया। तो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, अरे क्या बात कर रहा है, ये तो इनकाउंटर कराने की बात कर रहा है। लोग कह रहे इनकाउंटर मत कर, इनकाउंटर कर दो। जो गलत है क्या करोगे उसका, बताओ। बोझ ढोने से क्या फायदा। समय समय पे जब पंजाब के अंदर आतंकवाद सर चढ़ के बोल रहा था तो वहां की सरकारों ने एनकाउंटर किए, फर्जी एनकाउंटर भी किए, जरूरी थे, नहीं तो खौफ कैसे पैदा होगा। खौफ पैदा करने के लिए सरकारें एनकाउंटर करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, वहां तो जांच ही नहीं हो रही है, तो पकड़ के मार देते हैं लोगों को। लेकिन वहां एनकाउंटर अलग तरीके से होते हैं। कुछ जातियों के एनकाउंटर होते हैं और जाति देख के एनकाउंटर होते हैं। यूपी के अंदर एक अलग कहानी यूपी की। राजस्थान के अंदर अभी एक दिन मैं बैठा डीजी के पास, बोले साहब क्या एनकाउंटर करें, अगर हो भी जाता है तो आप सड़क पे बैठ जाते हो कि साहब सीबीआई जांच करो, ये करो, वो करो। डर के माथे एनकाउंटर नहीं कर पाते। ये सही है कि राजस्थान के अंदर थोड़ी सी परंपराएं अलग है, इसका गलत दुरुपयोग भी हो जाता है। मैं इस चुनाव के अंदर आपसे अपील करना आया हूँ। ज्योति मिर्जा को आपने देखा, मुझे आपने देखा, 5 साल उसका कार्यकाल देखा, विदेश यात्राएं करी, एब्सेंट, ज्यादातर बाहर घूमना। अब पता नहीं एक कागज लेके घूम रही है कि मैं तो काफी हाजिर लगी हुई थी, कोई फोटो कॉपी निकलवा लो, रजिस्टर अपने थे, सरकार अपनी थी, घर मंगा के साइन कर लो। मैंने तो नहीं देखा। 2, 5, 7 बार खड़ी होकर कोई बोल गई होगी खुद के काम के लिए। मैं लड़ा था, प्रयास किया, और इसकी बात मैं नहीं कहता, पूरा देश कहता है कि एक नागौर के आरएलपी पार्टी का सांसद 2-2 बजे तक रात को बैठा रहता था कि मैं मेरे भाइयों की बात लोकसभा के अंदर उठाऊंगा, मैं शोषित पीड़ित की बात उठाऊंगा। पेपर लीक की घटनाएं हुई, बदरी माफिया का आतंक, चाहे बढ़ते अपराध, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर विशेष राज्य का दर्जा, सिंचाई का पानी, राजस्थान को उसके हक का पानी मिले, नरेगा का भुगतान जब अटक गया था। नागौर के अंदर मेडिकल कॉलेज से लेके तमाम नए केंद्रीय विद्यालय, सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, प्रयास किया, उसका परिणाम ये निकला कि आज आप लोग मेरे से प्यार कर रहे हो, 6 घंटे बाद भी खड़े हो। भाइयों, 5 करोड़ रुपए ज्योति मिर्जा खर्च करना भूल गई थी। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड कह रहा है, और रिकॉर्ड से हटके कोई बात नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं, जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरे खिलाफ मान आने का दावा कर दो, जाओ, चलो। मैं वही बात कह रहा हूं जो सही है। कल गलत आरोप लगा रही थी कि हनुमान जी की डिग्री गलत है, उसके कहने से होगा क्या? हनुमान जी की डिग्री तो सही है, तुम्हारा क्या क्या गलत है पूरी बात अभी नहीं कहूंगा, चुनाव के बाद बात करेंगे। अभी करने से ठीक नहीं होगा। अभी फिर रिचपाल मिर्जा में मेरे में अंतर क्या रह जाएगा बताओ? अगर मैं ऐसी गलत बातें करूंगा तो लोग मेरी तुलना रिचपाल से करेंगे, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अभी कल कह रहे थे कि नींद आ गई और गाड़ी रोकी तो शामी भैंसिया मिल गई, और मैं भैंसिया ने कहा राम राम साहब माने वोट दीजिए, तो मान तो भैंसिया और आदमी में फर्क ही कौन लागे।
आप भैंसिया तो आदमी लागे और आदमी है जगह भैंसिया लागे। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो, इससे बड़ा अपमान है क्या आप लोगों का? अब तो एक काम बाकी रियो मांगे कि कपड़ा खोल और कभी फिरना शुरू नहीं हुई काम हम कहीं करो बताओ मना भाई खोल कपड़ा और फिर शुरू हो और रोल बने रवाना हो जी कहीं है कि साहब जोरदार लगेगा कि हमारा वीडियो अमेरिका तक चले माँ तो खराब होगा टाबरन मैं क्या बंद करो घर में भाई क्यों लिया फिर क्यों समाज की बदनामी कराओ क्यों देश की बदनामी कराओ और यहाँ कोई एमपी थोड़ा ही बनो एमपी तो बने थे ना आप 10-15 बार क्या कर लिया था आपने नौकी तेरा कर ली ले आए क्या सिंचाई का पानी कर दिया क्या शिक्षा का यहाँ पे ये जो चौड़ी सड़कें अभी बनी है लाडनू में भाई मुकेश भाकर के आने के बाद हमारे आने के बाद लाडनू में सड़कों का जाल बिछा नए कॉलेज खुले स्कूल खुले अस्पताल खुले और नागौर विकास के पथ पे आगे चला हम सबने प्रयास किए सारे लोगों ने मिलकर तब जाके नागौर के अंदर काम हुआ थे तो खाती बातें करी चुटकुला काम काटिया डराए दियो डरगा जगह डराए दिया और सामा होया मगे पगा पड़कर हाथ न जा अरे बापुना थैर मा तो एका थाका दादाजी मांगा दादाजी धर्म भाई थाके नाने रो जड़े मारो नाने रो दादे रो फालतू की बात कर टाइम पास करे। अब आप समझ जाओ सारी बातें भाइयों। बलदू तो सांसद का गांव है 5 गांव मैंने नागौर से छांटे थे जो सांसद वैसे तो गोद सांसद आपको आपने मुझे गोद ले रखा समझ लो मैंने गांव को गोद नहीं ले रखा एक भाषा में कहते हैं कि सांसद के वो 5 गांव जो सांसद उन गांवों को गोद लेके वहां विकास करवाता है। बलदू गांव के अंदर सरपंच साहब बैठे बहुत सीधे सरपंच साहब है भले आदमी है मैं तो कह रहा हूं इनकी जगह कोई दूसरा सरपंच होता तो कितना ही पैसा और ले सकता था सुनो सीधे आदमी शायद सरपंच साहब कहाँ चले गए अपने कटे अरे कामड़ी हो को नहीं हो काम एमपी कोटो पैसा दिया कौन दिया और देते हैं और एमएलए साहब बड़ा आएगा रिपेयर ना तो ठीक है मैं और दे दूंगा डीएमएफटी का भी पैसा इनका तैयार है। सड़क बनेगी नहीं बनी एक बलदू से 2 सड़कें और थी आपकी वो डीएमएफटी खाडियार एक और थी ना रोड नहीं वो कौन सी ये तो एमएलए साहब चलो कोई नहीं एक बलदू घेनाना रोड नहीं बनी थी ये अच्छा चौड़ी वाली रोड तो खोखरी से घेनाना ठीक है बलदू से खारड़िया डीएमएफटी की रोड थी ठीक बन गई रोड चारों मेरे जाड़ बीच को रोड़ा हूं पहले वो बलदू हटे हो 5 साल पहले कोई आता ही मैं था कि तो लाड रख रहे हैं कोशिश करना और खूब पैसा दिया सरपंच साहब कह रहे हैं और पैसा दे देंगे गांव के 3-4 आदमियों को इनकी मदद के लिए रखो आप लोग मजाक मत करो 2-3 आदमी बिठाओ अगर कोई अपना आदमी सीधो है और वो काम देखो 2 तरह के सरपंच होते हैं एक तो सरपंच अलग तरीके के होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं ये सीधे सरपंच है बेचारे सीधे हैं इनकी मदद के लिए 2 आदमी रखो एमएलए साहब भी और पैसा दे देंगे मैं भी और पैसा दूंगा बलदू को विकास पे आगे लेके जाएंगे नंबर 1 पे रखेंगे ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बोतल का चुनाव चिन्ह है मेरी मदद करना कहीं ऐसा नहीं हो जाए देश में बात चले कि हरियाणा से आई ज्योति जीत के आ गई नागौर से। एक मारवाड़ी में कहावत है कि बाया बेगी बेगी पीर में सही कौन लागे बेगी बेगी पीर है ना कि भाई बेगी बेगी पीर में मत फिर कहीं सासरा झगड़ो कराए कहीं बात आटे कहीं फिर तो भाई ने भेजो सासरे और भाई को भेजो दिल्ली क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर आपका सम्मान बढ़ाएगा। भाई को तो भेज के पहले देखा था जो बजट भूल गई खर्च करना और जो इससे क्या इंडिया पुलिस पे रेड हुई जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में चली गई और हालत इनके जो आपके सामने सर्व समाज से अपील करता हूं मुकेश भाकर भी आ गए मैं भी आ गया आशीर्वाद देना और एक तरफा बलदू